खबर सुल्तानपुर से, जहां सांसद मेनका संजय गांधी ने सोमवार को चुनावी कैंपेन के 25वें दिन इसौली विधानसभा में 1.5 दर्जन नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने नुक्कड़ सभाओं में कहा, भाजपा ने हमेशा आरक्षण का समर्थन किया। SC, ST और OBC का आरक्षण कोई बंद नहीं कर सकता। विपक्ष झूठ बोल रहा है, उनके पास कोई विजन, राजनीति व मुद्दा नहीं है। अब झूठ व जात पात की राजनीति करने वाले के दिन अब विकास, सुशासन व सेवा की राजनीति को जनता पसंद करती है। बताते चले, मेनका गांधी ने बताया कि उन्होंने 5 वर्षों में 5,000 गरीबों की शादी करवाई। इसमें हिंदू व मुसलमान दोनों की शादियां होती हैं। भाजपा गरीब व वंचित की हितैषी पार्टी है। वही प्रधानमंत्री ने पिछले 5 सालों में हर गरीब की मदद की है, हर गांव में काम किया है। मोदी जी का झंडा कार्यकर्ता गांव-गांव में लहरा रहे हैं। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। तलवार और कहा कि टीबी और कैंसर के साथ आप घूमने क्यों दे रहे, अंदर ले जाओ अस्पताल में और इसको ठीक करो, और जो भी अस्पताल का ऑपरेशन का लगेगा आप मुझे बताओ। तो अब वो दोनों भाई गए हैं अपनी बहन को अस्पताल में दाखिल करने। तो ये काम सुबह से शाम तक मैं करती। आज तक मैंने पूछा नहीं कौन किस जात का है, कौन किस कौम का है। आप जो भी आते हैं, कोई मर जाता है, उसका लाश पड़ा है दुबई में, उसको ले आती हैं। कोई अभी एक हमारा उपाध्याय लड़का गया था अलीगढ़, वहाँ एक ट्रेन, वो ट्रेन के स्टेशन पर खड़ा था, ट्रेन जा रही थी, उसके सरिये निकले थे। इत्तेफाकन एक सरिया उस लड़के को लग गया और वो वहीं मर गया। रेलवे वालों ने इसके परिवार को बुलाया और कहा ये जवाब कमल आएगा। अब मैं धन्यवाद देती हूँ रुस्तुम को ही नहीं और उसकी बहन गुलफुल को ही नहीं, आप सबको जिन्होंने इतनी मदद की है, हमारे सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो अभी नहीं 5 साल से मेरे सामने मेरी मदद कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, और इन्होंने झंडा पार्टी का ऊंचा लहरा करके सबको खुश किया। और ये जो दिखा रहे हैं वो कट होकर के दिखा रहे। कल रात को मुझे पता चला इसके बारे में, तो मैं बता रही हूँ, ना आरक्षण कोई बंद कर सकता है। समझ गए आप लोग? कोई भी चाहे तो बंद नहीं कर सकता और कोई नहीं चाहता। सब लोग अपनी जगह में रहेंगे। अब मैं आपसे इजाज़त लूँगी। आप लोग 25 तारीख को जाओ, 50 लाख रुपए का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आपको कहने की देर। अब मैं आपसे ये कहती हूँ, इनसे बढ़ करके जो मुझे दिलचस्पी है वो है लोगों की व्यक्तिगत मुसीबत। कोई औरत आती है, उसका पेंशन नहीं लगवाती, नहीं मिला, उसको वापस ले गया। एक औरत आई कि डाकिया ने उसका पूरा 1,10,000 रुपए डाक खाने से निकाला, वो भी पैसा वापस दिलवाया, डाकिया को भी नौकरी से निकलवाया। एक आया कि अब मैं क्या क्या बताती हूँ, एक आया कि उसने दाखिल खारिज 6 महीने से तहसीलदार नहीं कर रहा है, घूमते फिर रहा है। मैंने उसका दाखिल खारिज करवा दिया। मैं सबके लिए कोई, मैंने आज तक कभी पूछा नहीं कौन जात है, कौन कौम है। बस आप आओ, अपने दुख दर्द बताओ और एक समाधान मैं ढूंढूं। मैं चाहती हूँ कि आप खुश हों और इस खुशी को देखने के लिए मैं दिन रात काम करती हूँ। मैंने क्या नहीं किया, आप लोग जो भी कहते गए मैंने किया। आपने कहा हमको मेडिकल कॉलेज चाहिए, हमको चाहिए पॉलिटेक्निक, हमको चाहिए नवोदय, हमको चाहिए ITR संबंध। आपने कहा आपको रेडियो स्टेशन चाहिए, आपने कहा हमको सब जगह सड़कें आपका बौछार लगाते थे। मैं दिल्ली से सड़कें लाल करके बिछाती थी। आप लोगों ने कहा हमारे अस्पतालों को ठीक करो। वीर सिंहपुर का अस्पताल बना, जो डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है, वो उसका इमरजेंसी कमरा मैंने बनाया। 10 एम्बुलेंस इसवाली में, उनके भाई पहुंच गए, आप ही आए थे, और उन्होंने क्या बोला, ये अपने उनके मुंह से सुन ले कि वो क्यों आए थे, क्या मदद हुई। तो पसंद भी हूँ और XMLA अब्राहम अहमद का भाई भी हूँ। मैंने पिछले 5 साल में कभी किसी का नाम नहीं लिया, जिसका जो काम था उन्होंने किया। ठीक है, इस बार आप लोग का ये दायित्व है कि पिछले 5 सालों में मैंने सबके लिए
सबके लिए काम किया, ठीक है। और इस बार आपके हमारा ये जिम्मेदारी है कि अब की 25 हमारे लिए मैम ने एक 48 आवर में पिछले कोरोना काल में हमारे एक रिलेटिव जो है फंसे हुए थे कतर में, उनका जो क्यू था नंबर वो 3 महीने बाद आने वाला था कि आपको 3 महीने बाद जाना है। मैम से हम लोग ने रिक्वेस्ट की, वो 48 आवर में लखनऊ एयरपोर्ट पे आके टच हो गए क्योंकि